चलिएगा तो कल लगभग कल शाम को क्या एमपीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है देंगे। उससे पहले आपको दिखा देता हूँ क्या नोटिफिकेशन कितने क्या पद जारी किए हैं और कैसे अलग अलग विभाग में कितने क्या पद जारी किए हैं उसके बारे में तो देख लीजिए एक बार। तो जैसे हम आ जाते हैं कहाँ एमपीपीएससी की साइट पर आ जाते हैं। तो एमपीपीएससी की साइट में सबसे पहले हम यहाँ देखने मिलता है, आप यहाँ देखेंगे ये रहा सबसे पहले देख रहेंगे नोटिफिकेशन सेंटर में देखेंगे तो यहाँ रहा है आपका रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट सर्विस एग्जाम 2025। इस तो हम इसमें क्लिक करते हैं, हमने क्लिक किया। इसमें सबसे पहले क्या रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंट क्षेत्र इंदौर जो विज्ञापन कब निकाला गया तो 31/12/2024 था, 31 दिसंबर को निकाला गया। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या रहने वाली तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहने वाली है आपकी 17 जनवरी 2025 तक रहने वाली है। क्लियर है। इसके जो प्रीलिम्स पेपर कब है आपका 2025 का तो 16 फरवरी को रहने वाले। कब रहने वाले 16 फरवरी को रहने वाले हैं। क्लियर। चलिए तो ये आपको बता दूं कि राष्ट्रीय परीक्षा 2025 के अंतर्गत विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 3/1/2025 से 15/1/2025 तक मतलब 15 दिन तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। क्लियर। मतलब 3 जनवरी से क्या इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके पश्चात लिंक बंद हो जाएगी। क्लियर। इसमें जो आयु गणना की गई है तो 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की गई। कितना की गई 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में की गई है। ठीक की जाएगी। आयु गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं क्लास में अंक सूची में होगी। क्लियर है। चलिएगा तो शैक्षणिक अहिंता वही आपको याद होना चाहिए। सभी स्नातक जो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आप लोग क्या है मान्य हैं। क्लियर। अगला देखते हैं परीक्षा केंद्र को पता ही है क्या क्या रहने वाले। ये रहा है हमारा थोड़ा सा पद। देखते हैं भारत के नागरिक तथा भारत के संविधान के तहत मान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से राष्ट्रीय सेवा परीक्षा 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवा पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वर्गवार पदों की संख्या दिखाई जा रही है। थोड़ा सा यहाँ देखेंगे जैसे सबसे पहले हम देखते हैं किसमें तो विभाग एवं पदनाम कुल रिक्तियां वर्गवार। ठीक। तो यहाँ समान प्रशासन विभाग की कितना निकाला गया है और गृह पुलिस विभाग वाणिज्यिक से कितना निकाला गया है। वहीं वित्त क्या क्या निकाला गया थोड़ा यहाँ देखते हैं। जैसे देखिएगा तो अगर हम बात करते हैं समान प्रशासन विभाग में तो यहाँ सबसे पहले क्या है तो राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष कितनी क्या पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं तो यहाँ पर दी गई हैं 10 पोस्ट। टोटल 10 पोस्टें दी गई। मैं टोटल बता देता हूँ। ठीक है। टोटल 10 पोस्टें दी गई जिसमें से 87% में 9 है और एक काल्पनिक कर दी गई। क्या कर दी गई एक काल्पनिक आपकी कर दी गई। क्लियर। चलिए इसकी जो सैलरी बताई जा रही है इसकी सैलरी बताई जा रही है आपकी 15,000 कितना 600। ठीक है। 5400 ग्रेड पे की है आपके। और इसी प्रकार फिर हम चलते हैं किसमें आपका गृह में। ठीक है। गृह विभाग में उप पुलिस अधीक्षक की किसकी आपकी उप पुलिस अधीक्षक की तो इसकी जो पोस्ट निकाली गई 22 निकाली गई। कितनी निकाली गई 22 निकाली गई टोटल। और उनमें से आपका 19 क्या 87% में कर दिया गया है। ठीक है। देखिए 87% में कर दिया जाएगा। 3 क्या कर दिया गया है प्रावधानिक में कर दिया गया। ठीक है। चलेगा अगला देखेंगे। अगला वाणिज्य कौन सा पोस्ट निकाली गई तो वाणिज्य कर अधिकारी की निकाली गई। क्या निकाली गई वाणिज्य कर अधिकारी की निकाली गई है। वो भी कितनी पोस्ट एक पोस्ट निकाली गई। कितनी निकाली गई मात्र पोस्ट निकाली एक पोस्ट निकाली गई। वहीं वित्त की बात करते हैं। वित्त में तो मध्य प्रदेश वित्त सेवा में कितनी निकाली गई एक पोस्ट वहां भी निकाली गई है। वहीं नगरीय विकास सेवा में आवास विभाग में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कितनी निकाली गई 2 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं बात करते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और विभाग में तो 3 पोस्ट निकाली गई हैं। जनसंपर्क विभाग में कितनी निकाली गई आपकी 2 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं आपके श्रम विभाग में कितनी आपकी 1 पोस्ट निकाली गई है। शर्म करो यार कुछ तो शर्म कर लो। एक इक्का दुक्का निकल रहा है यहाँ तो। वहीं बात करते हैं पंचायत में ग्रामीण विकास में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं आपकी तो यहाँ 10 पोस्ट निकाली गई हैं। कितनी आपकी तो 10 पोस्ट निकाली गई। क्लियर है। और वहीं आपका अलग अलग क्या रखा गया है तो ये पंचायत में जैसे कि मुख्य किसका विकासखंड अधिकारी की कितनी निकाली गई विकासखंड अधिकारी 3 पोस्ट निकाली गई यहाँ पास। ठीक है। अगर बात करते हैं महिला में बाल विकास में कितनी निकाली गई हैं तो यहाँ निकाली गई 65 पोस्ट निकाली गई। किसके लिए तो बाल विकास परियोजना अधिकारी कितनी निकाले गए 65 पोस्ट निकाले गए जिसमें से 59 क्या आपके होने वाली हैं तो आपकी वो 87% में आ जाएगी। ठीक है। वहीं बात करते हैं विकास महिला सशक्तिकरण में तो 6 पोस्ट निकाली गई। कितनी निकाली गई यहाँ पे 6 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं। और नायब तहसीलदार की 3 पोस्ट निकाली गई। कितनी निकाली गई यहाँ पे 3 पोस्ट निकाली गई नायब तहसीलदार की। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं वाणिज्य कर विभाग में कितनी 5 पोस्ट। वहीं आपका नगरीय विकास एवं आवास विभाग में 2 पोस्ट और आपका सहकारिता विभाग में 7 पोस्ट।
और मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग में कितना निकाली गई, 1 पोस्ट निकाली गई, वो भी कनिष्ठ लेखा अधिकारी की निकाली गई है। और वित्त विभाग में अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में 14 पोस्ट निकाली गई। टोटल आप जो वैकेंसी आप लोग देख रहे हैं, बहुत बंपर भर्ती के साथ जो इतनी पोस्ट टोटल निकाली गई, कितनी निकाली गई है, तो 158 पोस्ट निकाली गई। कितनी पोस्ट निकाली गई, आपकी 158 पोस्ट निकाली गई है। तो सबसे पहले विज्ञापन तिथि आपको दी गई है, इसमें आपका परीक्षा भी बता दिया गया है, और इसमें कुछ है आपको, ये सब क्या परीक्षा शहर है आपके 52 पूरे 52 के 52 दिए गए हैं, ठीक है। आयु गणना कुछ इस प्रकार की गई है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आयु सीमा गैर वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 40 और वर्दीधारी पदों के लिए 21 से 33 की नापूर्ण हो वाली की गई है। ऊंचाई याद रखिएगा, पुरुष के लिए 168 है, महिला के लिए 155, सीना आपका 84, फुलाने पर 89, क्लियर। महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बाकी इसमें कुछ भी नहीं है आप लोग को जानने लायक। अब जो है आप सिर्फ तैयारी करने के लायक हैं, आप सब आप तैयारी कर सकते हैं, मर्जी आप लोगों की। अब तैयारी कैसे करना कैसे नहीं करना आप लोग के ऊपर है, क्लियर है। तो इतनी पोस्ट निकाली गई भैया, हमारे माननीय सीएम से भी मिला गया, उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया, तमाम चीज़ें दी गई, हर चीज़ दिया गया, हर चीज़ बताई गई, समस्या सारी चीज़ बताई गई, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के साथ ऐसा मजाक उड़ा रही है, ऐसा मजाक कर रही है कि ऐसा थप्पड़ मार रही है मध्य प्रदेश सरकार उन युवा को जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन युवाओं क्या एमपीपीएससी की तैयारी कर क्या पोस्ट दिए हैं, इक्का दुक्का पोस्ट दिए हैं, कौन करेगा। एक पोस्ट के लिए लाखों लोग फाइट करेंगे, एक पोस्ट के लिए सोच लीजिए। 158 पोस्ट आपको लगता है यार, अरे बाप रे। सबसे खराब स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में हो चुकी है भर्तियों को लेकर, याद देखिए सबसे खराब स्थिति हो चुकी है जो कहाँ आपकी, तो मध्य प्रदेश में हो चुकी है। किसके लिए, भर्तियों के लिए हो चुकी है, ये देखने को हमें मिल चुका है। 158 पोस्ट आपको कभी लगता है यार, नहीं। आप कुछ टीचर क्या होंगे, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे, चलिए ज्वाइन करिए, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी बात है। अगर आप विरोध नहीं करोगे तो करवाएंगे ही, ठीक है, मर्जी है, करते रहिए, बढ़िया कोर्स लीजिए। कोर्स सिर्फ आप सिर्फ कोर्स लेते रहेंगे, ठीक है, कोर्स से ही लेते रहेंगे। कोर्स के अलावा कोई भी और कोई चारा आप लोग के पास वैसे है भी नहीं, ठीक है। आप लोग सिर्फ क्या, थोड़ा आप सभी लोग तैयारी करा रहे हैं तो थोड़ा मैं भी तैयारी करा दूँ आपकी। मेरा क्या है यहाँ थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा आप सबसे कम फीस में करवाऊंगा आप सभी को, जिससे कि आप लोग कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए एमपीपीएससी में सिलेक्ट करेंगे, चौहान अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, या कोर्स में जाएंगे, कोर्स में आपको ये दिख जाएगा शंखनाद वहाँ पर दिख जाएगा, जिसकी जो प्रीलिम्स की जो किसकी आपकी प्री की जो आपकी 666 में आपको पूरा कंप्लीट को रहेगा कि आपका पूरे 10 यूनिट रहेंगे, आपको पूरे 10 यूनिट आपके कंप्लीट रहने वाले हैं। इसमें पूरे सारे लेक्चर दिए गए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लियर। ये आपको 666 में कितना आपका, तो आपका जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 2025-26 के लिए जो बैच जो मैंने लॉन्च किया था उसकी जो फीस सबसे मैंने कम रखी है, रखी 666 रखी है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।